गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की जो थर्ड टाइप है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, उसको एक्सप्लेन किया। टुडे वी डिस्कस लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज प्रॉब्लम चाइल्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक उस बालक को कहा जाता है जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि। The term problem children's is generally used to describe children's whose behavior or personality is in some way seriously abnormal। समस्यात्मक बालक जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से अबनॉर्मल होता है, वो समस्यात्मक बालक की श्रेणी के अंदर काउंट किया जाते हैं। समस्यात्मक जो बालक हैं उनकी टाइप्स कितनी हैं? प्रॉब्लम जो चिल्ड्रंस हैं उनकी सूची बहुत लंबी है। इनमें से कुछ बालक चोरी करने, झूठ बोलने, क्रोध करने, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद न करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य न करने वाले तथा क्लास में देर से आने वाले जो बच्चे हैं उनको समस्यात्मक बालक का नाम दिया जाता है। एक क्लास के अंदर 3 टाइप के समस्यात्मक बालक होते हैं। सबसे फर्स्ट है चोरी करने वाले जो बच्चे होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कारण क्या है, चोरी करने के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट है इग्नोरेंस। छोटा बालक अज्ञानता के कारण चोरी करता है। वह यह नहीं जानता कि जो वस्तु उसके पास है उसी का उस पर उचित अधिकार है, सो ये चोरी करने लग जाते हैं। सेकंड है नो अदर नॉलेज। उन्हें ज्ञान नहीं होता। कोई बालक इसलिए चोरी करता है क्योंकि उसे उस वस्तु को प्राप्त करने की और कोई विशेष विधि मालूम नहीं होती। थर्ड कारण है विल ऑफ हाई पोजीशंस। उस स्थिति की इच्छा रखना। किसी बड़े बालक में अपने समूह में अपनी उच्च जो स्थिति है, जो पोजीशंस है, उसको व्यक्त करने की प्रबल लालसा होती रहती है। अपनी इसी लालसा को पूरा करने के लिए वह धन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं की चोरी करता है। नेक्स्ट है
माता पिता की अवहेलना, इग्नोरिंग द चाइल्ड्स। जिस बालक को अपने माता पिता के द्वारा अवहेलना की जाती है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, वह उनके समाज में अपमानित करने के लिए भी वो लड़का चोरी करता है। उसके अंदर वो हैबिट डल जाती है इग्नोरेंसी के कारण। फिफ्थ है टू शो एडवेंचर, साहस दिखाने की जो भावना होती है, साहसी बनने की जो भावना होती है। किसी बालक में दूसरे बालकों को यह दिखाने की भावना होती है कि वह सबसे अधिक साहसी है। वह इस बात का प्रमाण चोरी करके देता है। नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण का अभाव, लक ऑफ सेल्फ कंट्रोल्स। बालक सेल्फ कंट्रोल्स के अभाव में भी चोरी करने लगता है। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है वो उसी को चुरा लेता है या फिर चुराने का प्रयत्न करता है। चोरी की लत, हैबिट ऑफ स्टेलिंग। किसी किसी बालक में चोरी की लत भी होती है। वह अकारण ही विभिन्न वस्तुओं की चोरी करता है, जिससे उसके अंदर जो चोरी की जो हैबिट है वो पनप जाती है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की आपूर्ति, नो फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। जिस बालक की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती वह चोरी करने लग जाता है। यदि बालक को विद्यालय में खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह उनको घर से पैसे चुरा कर लेकर आता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि इनका उपचार क्या है। सबसे फर्स्ट है, बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को विद्यालय में खर्च करने के लिए कुछ पैसे अवश्य देने चाहिए। बालक को खेलकूद और अन्य कार्यों में अपनी साहस की भावना को व्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए कि जो वस्तु जिसकी है उस पर उसी का अधिकार है। दूसरे शब्दों में उसके अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की भी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप है झूठ बोलने वाले बच्चे। उनके कारण क्या हैं? सबसे फर्स्ट है रिक्रिएशंस, मनो विनोद बोलते हैं। बालक कभी कभी केवल मज़ा लेने के लिए ही झूठ बोलता है। नेक्स्ट है द्विधा फिक्स। बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से न समझ सकने के कारण दुविधा में पड़ जाता है और झूठ बोलने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है फॉल्स प्रेस्टाइज, मिथ्या स्वाभिमान बोलते हैं जिसको। किसी बालक में मिथ्या स्वाभिमान की जो भावना है वो बहुत बलवान होती है, अतः वह उसे व्यक्त और संतुष्ट करने के लिए सदैव झूठ बोलता है। वह अपने साथियों को अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो उसे कभी नहीं की है। नेक्स्ट है रिवेंज, प्रतिशोध। बालक अपने
दुश्मन से बदला लेने के लिए उसके बारे में झूठी बातें फैलाकर उसको बदनाम करने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट है स्वार्थ, ओवन इंटरेस्ट। बालक कभी कभी अपने स्वार्थों के कारण झूठ बोलता है। यदि वह गृह कार्य करके नहीं लाता तो वह दंड से बचने के लिए कह देता है कि उसे कोई दर्द है या पेट दुखता है, सिर दुखता है इत्यादि बहाने बनाता है। नेक्स्ट है वफादारी, फेथफुलनेस। कोई बालक अपने मित्र, समूह आदि के प्रति इतना वफादार होता है कि वह झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यदि उसके मित्र की तोड़फोड़ करने की प्रिंसिपल इत्यादि से शिकायत की जाती है तो वह इस बात की झूठी गवाही दे देता है कि उसका मित्र तोड़फोड़ करने के स्थान पर मौजूद नहीं था। इनका उपचार क्या है? बालकों को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता। बालक में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात न करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। बालक को ऐसी संगति और वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसे झूठ बोलने का अवसर न मिले। इत्यादि कारण होते हैं जिससे इनके जो झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रोध करने वाले बालक। इनके कारण क्या हैं? क्रोध व आक्रमणकारी व्यवहार, एंगर एंड अग्रेसिव बिहेवियर। करो एंड क्रो महोदय ने एक वाक्य अपने विचार व्यक्त किए हैं। आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा बच्चे की प्रवृत्ति का पता चल जाता है। एंगर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अग्रेसिव बिहेवियर्स। क्रोध आने के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, बालक के खेल, कार्य या इच्छा में विघन डालना, बालक को किसी विशेष स्थान को जाने से रोकना, बालक को किसी वस्तु का छीन लेना, बालक का किसी बात में निराश होना, बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना, बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ होना इत्यादि कारण होते हैं क्रोध आने के। लेकिन इसके उपचार क्या हैं? बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बालक को जिस बात पर क्रोध आए उस पर से उसके ध्यान को हटा देना चाहिए। बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। बालक के क्रोध को क्रोध व्यक्त करके नहीं बल्कि शांति से शांत करना चाहिए। बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ जाता है। बालक के खेल, कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक के कार्य, व्यवहार आदि में दोष नहीं निकालना चाहिए।
जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तब उससे तर्क करके यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका जो क्रोध है वो अनुचित है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस की क्लासिफिकेशंस। 4 क्लासिफिकेशन थी, जिसका हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आज हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।